गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते बच्चों क्लास की तरफ देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था बच्चों ये चैप्टर मदर्स डे। ये आपका स्नैपशॉट्स का थर्ड चैप्टर है। इसके राइटर हैं जेबी प्रियसली। ठीक है बच्चों, इतना हमने देखा था। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? दिस इज अ प्ले। ये एक नाटक है, ठीक है, जिस नाटक में कुछ कैरेक्टर्स हैं। हमने कैरेक्टर्स देखे थे। मिसेस एनी पियर्सन जो कि घर की मदर है, जॉर्ज पियर्सन जो कि फादर थे, डोरिस पियर्सन जो कि डॉटर थी, सिरिल पियर्सन सन था, और मिसेस फ्रिज जेराल्ड कौन थी? ये उनकी मतलब जो पियर्सन फैमिली है उनकी नेबर थी, ठीक है, उनकी पड़ोसी थी। ठीक है बच्चों, और इसका हमने ब्रीफ इंट्रो देखा था कि ये कहानी या फिर कह सकते हैं ये प्ले, ये नाटक किस बारे में। तो ये प्ले है बच्चों हमें बताने के लिए मदर्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो हमारी माएँ हैं उनकी हमारे जीवन में कितना महत्व है ये बताने के लिए। कई बार हम होता है महत्व जानते हुए भी हम उस महत्व को इग्नोर कर देते हैं अपनी मदर्स का। ठीक है, हमें लगता है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो इनका काम ही है। ठीक है, हमारी देखभाल करना, हमारा टेक केयर करना, हमारे लिए खाना बनाना, हमारे कपड़े वपड़े आयरन करना, हमारे कपड़े धो देना, ये सब हम क्या ले लेते हैं? फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम उनको उस बात का क्रेडिट नहीं देते, उस बात की रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है कहाँ पे भी, पियर्सन फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो मिसेस पियर्सन को उतना रिस्पेक्ट और उतना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जितना कि वो काम करती हैं, जितना कि वो डेडिकेटेड है अपनी फैमिली के लिए। और वो क्या है मिसेस पियर्सन? एक बहुत ही भोली भाली स्वीट सी लेडी है, जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। भले ही उनकी फैमिली उनको बदले में उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती, बट स्टिल वो फिर भी अपना काम बहुत ही बखूबी करती हैं। ठीक है, वहीं पे जो ऑन द अदर हैंड देयर इज मिसेस फ्रिज गेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन की एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, वो पार्टीज में जाती हैं, वो पब्स में जाती हैं, क्लब में जाती हैं, स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक करती हैं। ठीक है, वो बच्चों का ज्यादा ध्यान भी नहीं रखती हैं, और उनको फैमिली से कोई ज्यादा वो है नहीं। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ वार्तालाप हो रही है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। क्या बातचीत हुई थी उनके बीच में? उनके बीच में बच्चों बातचीत ये हो रही थी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं मिसेस पियर्सन को कि देखो पियर्सन, मिसेस पियर्सन, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कभी ना कभी तो अपने हक के लिए उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, कब तक तुम ऐसे इनके मतलब दबते चले जाओगे? ठीक है, ये लोग तुम्हें बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ना तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, ना तुम इतना डेडिकेटेड हो इनके लिए, ये तो तुम्हारे लिए इतना डेडिकेटेड है नहीं। ठीक है, ना ये इस बात को वो करते, कभी एडमायर भी नहीं करते हैं, तो यू शुड गिव देम अ लेसन। ठीक है, यहीं पे लास्ट में हमने खत्म किया था अपना चैप्टर। ये देखो, ये दोनों बैठ के मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड चाय पीते पीते डिस्कस कर रही हैं। और हमने लास्ट में यहाँ खत्म किया था, मिस फिट्जगेराल्ड बोलती हैं कि तुम्हें उनको सिखाना होगा कि तुम्हारे साथ कैसे अच्छा बर्ताव करें। दे शुड लर्न हाउ टू ट्रीट यू प्रॉपरली। तुम्हें अच्छे से रखना सीखना आना चाहिए तुम्हारी फैमिली को। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर मिसेस पियर्सन इसका क्या रिप्लाई देती हैं? रिप्लाई देते हुए कहती हैं, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। वो कहती है हाँ, हो सकता है एक तरीके से, मैं एटलीस्ट उनको सिखा तो सकती हूँ कि उन्हें मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या कहती हैं? नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेड और गर्ल? ठीक है, नोबडी। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट। वो बताती हैं कि देखो कौन है यहाँ गलत। तुम अपने आप को गलत मानती हो, लेकिन गलत या तो ग्रोन मैन या फिर उसके हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है, या फिर लेड उनका जो बेटा है उसकी बात हो रही है, गर्ल, या इनमें से कोई गलत है? कोई गलत नहीं है, तुम ही गलत हो फिर तो। ठीक है, यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम ऐसे पीछे पीछे उनके हर काम के लिए भागती रहती हो कि ये खा लो ये कर लो, ठीक है, तुम उनके कपड़े उनके सामने आयरन करके ले जा लेती हो, धुल धुलाए उनको कपड़े देती हो, उनके डिशेस क्लीन बर्तन धो के देती हो, बिल्कुल सारा काम कर देती हो उनका, तो क्या तुम उनके लिए कुछ अच्छा कर रही हो? नहीं, तुम अच्छा नहीं कर रही, बल्कि तुम अपने लिए भी अच्छा नहीं कर रही हो, उनके लिए भी अच्छा नहीं कर रही। उनके लिए क्यों? क्योंकि फिर वो तुम पे क्या हो रहे हैं? डिपेंडेंट हो रहे हैं।
और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं कर रहे, और तुम कैसे ट्रीट हो रही हो, एक सर्वेंट की तरह ट्रीट हो रही हो, ठीक है। सर्वेंट यानी कि नौकर, वो तुम्हें नौकर की तरह समझते हैं। स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंड एंजॉय देमसेल्फ। तुम क्या करती हो, तुम पूरा दिन भर घर पे रहती हो और रात को भी घर पे रहती हो, और वो लोग, वो तीनों के तीनों, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी रात को बाहर चले जाते हैं एंजॉय करने, कोई अपने दोस्त के यहाँ, कोई कहाँ, और तुम सिर्फ घर पे अकेले रहती हो। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट्स द रूइन ऑफ देम एज यू, ठीक है। मतलब तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी बाहर नहीं गई होगी, ये तीनों ही अकेले अकेले बाहर चले जाते हैं और तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं। इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू। इसमें देखो तुम्हारा भी नुकसान है और उनका भी नुकसान हो रहा है। Husbands, sons and daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. ये क्या कहती है कि जो husbands हैं, sons हैं, मतलब पति हैं, बेटे हैं और बेटियां हैं, इनको अपनी मदर को या फिर अपनी वाइफ को कैसे करना चाहिए, उनका नोटिस करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए अपनी मदर का या अपनी वाइफ का, ना कि उनको ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर देना चाहिए और ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे बोलते हैं ना, पाँव की धूल हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ट्रीट एम एज डर्ट, पाँव की धूल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे मत बताओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, मुझे पता है कि तुम जितना तुमने मुझे बताया ना, उससे भी ज्यादा ज्यादा बुरा होता है तुम्हारे साथ। क्योंकि मिसेस पियर्सन कैसी है बच्चों, वो बहुत भोली भाली है, वो अपनी परिवार की ज्यादा बुराई नहीं करना चाह रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड के साथ सामने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छिपती हैं, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड उनके घर में आती रहती हैं तो उनको दिख जाता है कि उनके बच्चे और उनका हस्बैंड उनके साथ कैसे ट्रीट करता है, कैसा बर्ताव करता है। तो मिस फिट्जगेराल्ड जानती हैं सब कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है मिसेस पियर्सन के साथ। भले ही मिसेस पियर्सन इस बात को छुपाने की, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, ठीक है। मतलब अरे वो कि तुम तो सिर्फ अंदाजे लगा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन, ठीक है। तुम्हें सिर्फ हिंट नहीं देना है, तुम्हें उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना है, ठीक है। तुम्हें उनको सिर्फ और सिर्फ हिंट दे के काम नहीं चलेगा कि हाँ उनको हिंट दे दो कि हाँ तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं, हिंट से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उनको एक प्रॉपर लेसन समझाना पड़ेगा, एक सबक सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो लोग सुधरेंगे, ठीक है। ये कौन कहती है, ये मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है मिसेस पियर्सन को, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, आई सपोज इट इज बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। वो चाहती हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि उनको एक सबक मिले, बट मुझे अनप्लीजेंटनेस पसंद नहीं है, मुझे ऐसा नहीं पसंद कि हमारे रिश्ते खराब हो जाए इस चक्कर में, ठीक है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे स्टार्ट करूं ये चीज उन्हें बताना, उन्हें रियलाइज कराना। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मतलब कि मैं सोचती रहती हूँ कई बार कि हाँ मैं इस बारे में इनसे बात करती हूँ, मुझे डिस्कस करना चाहिए कि यार तुम लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस बात की शुरुआत कैसे करूं, बिगिन कैसे करूं। बिगिनिंग का मतलब होता है बच्चों शुरुआत करना, ठीक। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, और वो अपनी घड़ी पे देखती है, मे बी इंतजार कर रही होगी अपने फैमिली मेंबर्स का। ओ गॉड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। वो वॉच देखती है और बोलती है अरे इतना टाइम हो गया, अब तो वो लोग आने वाले होंगे, ठीक है, आने वाले होंगे, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा, ना उनके लिए खाना बना रखा, और वो जल्दी आएंगे और जल्दी से चले जाएंगे, ठीक है। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. देखो बच्चों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसेस पियर्सन का नेचर कैसा है। उन्होंने सिर्फ घड़ी देखी और उनको पता है घड़ी देखी कि अभी मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है, और मैंने उनके लिए ना टी प्रिपेयर कर रखी है ना खाना प्रिपेयर कर रखा है, मुझे फटाफट से खाना प्रिपेयर करना है, उनके लिए बना के रखना है पहले से, ताकि वो जल्दी जल्दी आए, खाना खाएं और जहां पे भी उनको जाना होगा वहां चले जाएं, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, ठीक है। तभी तो उनको इस रूटीन के बारे में पता है अपने हस्बैंड और बच्चों का। तो देखो इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा कंसर्निंग है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और वो ये कहते कहते उठ ही रही होती हैं, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड, आपको पता है उनका नेचर कैसा है, उनको पकड़ती हैं और नीचे बिठा देती हैं कि बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है।
फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस, दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन। वो कहती है कोई बात, आएंगे तो आने दो, वेट करने दो, ठीक है, आ जाएंगे, वेट कर लेंगे। ये तो तुम सबसे बड़ी गलती करती हो कि उनको वेट नहीं करवाती किसी चीज के लिए, सीधा सब कुछ जाके रेडिली उनको प्रोवाइड कर देती हो। यहां तुम गड़बड़ कर देती हो। स्टार्ट नाउ, शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। तो कहती है कि आज से अपनी इस गलती को सुधारो, उनको थोड़ा वेट करवाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसी वो आए पहले से सारी चीज प्रिपेयर हो, कोई बात नहीं, वेट करने दो, बोलो कि वेट करो थोड़ी देर, मिल जाएगा तुम्हें थोड़ी देर बाद, ठीक है। और इसी के साथ वो क्या करती हैं, वो एक सिगरेट पहले से पी रही होती है, उसी सिगरेट से दूसरी सिगरेट को जलाती हैं। कौन? मिसेस फिट्जगेराल्ड। ये कहते कहते फिर मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, थोड़ा एम्बरेस होके कहती हैं, मिसेस फिट्जगेराल्ड आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट, ठीक है। वो कहती हैं कि मिसेस फिट्जगेराल्ड मुझे पता है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, मैं तो आपके साथ सहमत हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और जो तुम मुझसे करवाना चाह रही हो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। If I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. अगर मैं तुमसे कह भी दूं, प्रॉमिस भी कर दूं कि हाँ जो तुम बोल रही हो कि मैं ऐसा करूंगी, मैं उनसे इस तरीके से बात करूंगी, उनको काम के लिए वेट करवाऊंगी, अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस कर भी दूं तब भी मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपने बारे में पता है। फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, देन लेट मी डू इट। अच्छा तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मुझे करने दो फिर, ठीक है। अगर मिसेस पियर्सन आप ये काम नहीं कर सकती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बिहेव करना है अपनी फैमिली वालों से और उनको कैसे अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवानी है, तो आप मत करो, मुझे करने दो ये काम, ठीक है। मिसेस पियर्सन, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। बोलती कहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस काम में। It couldn't possibly be somebody else, they would resent it at once and wouldn't listen and really I couldn't blame them. Very कि देखो, अगर मेरे बदले की बात आप जाके सामने रखेंगी तो फिर तो डेफिनेटली वो नहीं सुनेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपको किसी चीज से कोई शिकायत है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको किसी बात से कोई शिकायत है और आप किसी और को भेजते हैं वो शिकायत प्रिंसिपल को या टीचर को बोलने के लिए, तो टीचर सबसे पहले यही बोलेगा कि जिसको प्रॉब्लम है वो आके बात करे, ठीक है। तो ऐसा तो कभी नहीं होता, तो जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही होती है, समस्या होती है, वो खुद ही अपनी समस्या को सामने रखता है। तो वही वो कहती है मिसेस पियर्सन की मिसेस फिट्जगेराल्ड ये मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं तो आगे नहीं रख पा रही अपनी बात और आप मेरी जगह पे जाके रखेंगी मेरी बात, तो डेफिनेटली वो नहीं सुनने वाले आपकी बात और ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। और इस बात के लिए मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर पाऊंगी कि उन्होंने नहीं सुनी। आई नो आई ऑट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज। देखो, मुझे पता है कि ये चीज मुझे ही करनी चाहिए, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं नहीं रख सकती, ठीक है। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। अब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा शर्मिंदगी में थोड़ी मुस्कुराती भी है कि देखो ये बात तो सही बोल रही है लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है कि मैं ये बात सामने रख पाऊं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, यू हैवंट गॉट द आइडिया। यू हैवंट गॉट द आइडिया का मतलब है बच्चों, यहाँ पे वो ये कहना चाह रही हैं कि मिसेस पियर्सन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं तुम्हारी जगह क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी बात कहूंगी, कहोगी तुम ही, लेकिन होंगी मैं, ठीक है। बात तुम्हारी होगी, तुम ही कह रही होगी, लेकिन कहने वाला कहने वाली मैं होंगी। तो ये कुछ मिसेस पियर्सन को समझ नहीं आता। ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट। अच्छा मुझे लगा कि तुम ये कह रही हो कि तुम्हें मैं बोलने दूं, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे बोलने दो, लेकिन मेरी तरह नहीं, मैं मिस फिट्जगेराल्ड बन के नहीं बोलूंगी तुम्हारी बात, मैं मिसेस पियर्सन बन के बोलूंगी तुम्हारी बात। समझ रहे हो बच्चों कि यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन का वेश धारण करने वाली है, ठीक है। कन्वर्ट होने वाली है किसमें? मिसेस पियर्सन में। कौन? मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन बनने वाली है। अब वो कैसे बनती हैं उसका हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ बच्चों। हमने शुरुआत में देखा था ना कि वो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजी है, वो लोगों का भविष्य बताती हैं और उन्होंने ये सब कहाँ जाके सीखा था? ईस्ट में जाके सीखा था। तो बच्चों उन्होंने एक और जादू भी वहां सीखा था जिससे कि वो रूप बदल सकती हैं आमने सामने वाले इंसान के साथ। वो सामने वाले का रूप ले लेंगी और सामने वाले का रूप, सामने वाला उनका रूप ले लेगा। तो ऐसा मैजिक मिसेस फिट्जगेराल्ड को आता है और यही वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारा रूप ले लेती हूँ, मिसेस पियर्सन बन जाती हूँ और फिर जो बात तुम्हें उनके साथ करनी चाहिए वो मैं करती हूँ।
आपको क्लियर हो गया बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? यू डू इट, ओके। आई डिड बट नॉट एज मी, एज यू, तुम्हारा रूप लेके मैं ये बात कहूंगी आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों? ठीक है बच्चों। मिसेस पियर्सन कहती हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, यू कुडंट बी मी, तुम मेरी तरह कैसे बन सकती हो? ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, वी चेंज प्लेसेस, हम अपनी जगह बदल लेंगे। और रियली बॉडीज, हाँ हम अपने शरीर बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, तुम मेरी तरह दिखोगी और मैं तुम्हारी तरह दिखने लगूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा तो करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम्हें कैसे पता इम्पॉसिबल है? क्या तुमने कभी कोशिश करी? फिर मिसेस पियर्सन कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट, मैंने कोशिश तो नहीं करी है। फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है आई हैव, मैंने कोशिश करी है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल ऑट टू वर्क। ठीक है, बहुत टाइम से नहीं करा बट ये काम करता है। वो वोंट लास्ट लॉन्ग, और हमेशा के लिए नहीं बदला जा सकता है रूप, थोड़ी देर के लिए रूप बदला जा सकता है, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू। पर हाँ, इतने देर के लिए बदला जा सकता है जो चीज हम करना चाह रहे हैं, जो काम हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो काम तो हमारा हो जाएगा। ठीक है। लर्न इट आउट ईस्ट, ईस्ट में मैंने सीखा ऑफ कोर्स, वेयर दे वर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहां वो ये सब ट्रिक्स मुझे सिखाया करते थे। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स। ठीक है, वो अपना हाथ टेबल पे रखती हैं, सिगरेट को अपने माउथ में डालती हैं और मिसेस पियर्सन से कहती हैं कि मुझे अपने हाथ दो। मिसेस पियर्सन, वेल आई डोंट नो इज इट इज राइट, पर मुझे नहीं पता कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मिसेस पियर्सन अभी भी घबराई रही है। ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, इट्स योर ओनली चांस, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप अ क्वाइट मिनट। ठीक है, अपने हाथ मुझे दो और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। ठीक है, नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर वो एक मंत्र बोलते हैं, अष्टडम अष्टलम अष्ट लम डम बम। ठीक है, ये कुछ बच्चों एक तरह का मंत्र है। आपने देखा होगा ना, जो जादूगर कोई भी ट्रिक करने से पहले या फिर कोई भी मैजिक दिखाने से पहले एक काइंड ऑफ स्पेल बोलता है, एक मंत्र बोलता है। ठीक है, तो वही जादुई मंत्र है ये। क्या था जादुई मंत्र? अष्टडम अष्टलम अष्टलम डम बम। ठीक है, और ऐसा करते ही this little scene should be acted very carefully. We are to assume that personalities change bodies. अच्छा ठीक है, ये उसके बारे में कुछ बताया गया है। Each must try to adopt the voice. So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fretting. क्योंकि देखो बच्चों क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ शरीर वही है। मिस फिट्जगेराल्ड के शरीर में कौन आ चुकी है? मिस पियर्सन आ चुकी है। और मिसेस पियर्सन के शरीर में कौन आ चुका है? मिसेस फिट्जगेराल्ड आ चुकी है। अब मिसेस पियर्सन क्या कह रही है? नाउ विद मिस फिट्जगेराल्ड्स पर्सनैलिटी। अब देखो, अब बच्चों चीजें चेंज होंगी थोड़ी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो मिस पियर्सन बोल रही है तो मिस पियर्सन बोल रही है और मिस फिट्जगेराल्ड अपनी बात बोल रही है। लेकिन अगर अब लिखा हुआ आएगा ना मिस पियर्सन, तो आप अंदाजा लगाने की मिसेस पियर्सन अगर लिखा हुआ है तो मिसेस पियर्सन नहीं बोल रही है, वो एक्चुअली मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है? मिसेस फिट्जगेराल्ड है, वो कह रही है। और मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन आ चुकी है? मिसेस पियर्सन की आत्मा आ चुकी है, तो वो मिसेस पियर्सन कह रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है मिसेस पियर्सन ने क्या कहा, सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मैं ये बताना चाह रही थी। तो ये कौन कह रही है? मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है, लेकिन लिखा होगा कि मिसेस पियर्सन। क्यों लिखा होगा? क्योंकि शरीर तो देखो उन्हीं का ही है ना, माउथ भी उन्हीं का है, फेस भी उन्हीं का, सब कुछ उनका है, तो इस वजह से। और वो ये नोटिस करती है। ठीक है, शी नोटिस द सिगरेट, वो नोटिस सिगरेट को नोटिस करती है। सिगरेट किसके मुंह में थी? रूप बदलने से पहले मिस फिट्जगेराल्ड के रूप में मुंह में थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब मिस फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन आती है? मिसेस पियर्सन। और मिसेस पियर्सन कहा, मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के अंदर आ चुकी है। तो मिसेस पियर्सन जब अब फिट्जगेराल्ड को देखती हैं तो यू बोलती हैं कि क्योंकि उन्होंने सिगरेट लगा रखी है, तो बोलती अरे मेरी सिगरेट वापस करो, क्योंकि फिट्जगेराल्ड तो अब मिसेस पियर्सन है ना, इसलिए बच्चों। ठीक है, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जो मिस गर्ल है, वो मिस पर्सनैलिटी लुक्स डाउन एट हरसेल्फ, सीज दैट हर बॉडी चेंज एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। ठीक है, वो देखती है कि अरे मेरा शरीर बदल गया और फिर थोड़ा सा चौंक जाती हैं। क्लियर है बच्चों? अब मिस फिट्जगेराल्ड कह रही है, मिस फिट्जगेराल्ड कह रही है, यानी कि उनके अंदर कौन कह रहा है? मिसेस पियर्सन कह रही है, ओ इट हैपन, अच्छा ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल था। ठीक है,
फिर मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जगेराल्ड है, वो क्या कहती है। अब बच्चों आप समझ चुके हैं ना, अब क्योंकि चेंज हो चुके हैं तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि मिसेस पियर्सन के अंदर मिस फिट्जगेराल्ड है और मिस फिट्जगेराल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे जब मिस पियर्सन कह रही है तो एक्चुअली कौन कह रहा है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, और जब मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है तो एक्चुअली कौन कह रहा है, मिसेस पियर्सन कह रही है, ठीक है। अब ये चीज क्लियर रहेगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, मिसेस पियर्सन कहती है, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। वो कहती देखो कितने अच्छे तरीके से हो गया, मुझे भी डाउट था थोड़ा कि क्या मैं इतने अच्छे ढंग से अपना रूप बदल लूंगी, लेकिन हाँ बिल्कुल परफेक्टली बदला है। तो मिस फिट्जगेराल्ड कहती है, बट वट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जगेराल्ड, पर मुझे क्या करना है। मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन ने इसलिए बोली कि मुझे करना क्या है, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और चिल्ड्रन मुझे ऐसे नहीं देख पाएंगे। मिसेस पियर्सन फिर क्या कहती है, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, वो देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दे विल ऑल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट। देखो उनको तो मेरे से बात करनी है ना, उन्हें लगेगा कि हस्बैंड को और बच्चों को कि हम तो अपनी मम्मी से, मिसेस पियर्सन से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड। यहां तक क्लियर है बच्चों, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी कि उनके अंदर जो मिसेस पियर्सन है वो थोड़ी घबरा रखी हैं। वो कहती हैं, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, अगर हम वापस से नहीं बदल पाए तो, इट वुड बी टेरिबल, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर हम वापस अपना रूप नहीं बदल पाए। मिसेस पियर्सन कहती हैं, हे स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, यू हैव हैड मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। अच्छा मिसेस पियर्सन टेंशन मत लो, अगर गलती से, वैसे तो हम अपना रूप वापस से बदल लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी बदल पाए तो आपको मिसेस फिट्जगेराल्ड बन के जीने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, जैसे आपको मिसेस पियर्सन बन के नहीं आता होगा, क्योंकि एज अ मिसेस पियर्सन आपको तो क्या है, दिन भर इनका एज अ सर्वेंट की तरह काम करना है, ठीक है। और अगर आप मिस फिट्जगेराल्ड का रूप ले लेती हैं तो फिर आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सकती हैं, जो आप करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। तो ये वो उनको समझाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर क्लियर है। कुछ और कॉन्वर्जेशन, कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन बच्चों आप यहाँ तक रीड करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। ओके टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।